कम बैक में आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम बढ़ेंगे उस पहलू की तरफ कि उस पहलू जैसा हर कोई बनना चाहता है। और वो पहलू क्या है? वो पहलू है लीडरशिप। जी हाँ, लीडरशिप एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई इंसान उसके तरफ बढ़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं मेरे चैनल के माध्यम से हम लीडरशिप के कुछ गुण या लीडर कैसे बने उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं लीडरशिप गुण के ऊपर में कि लीडर के पास में से क्या क्वालिटी रहती है जिसकी वजह से एक वो लीडर रहता है। सो आज ये जो तीसरा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर मैं भी कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको, जो कहीं ना कहीं आपको भी एक लीडरशिप की तरफ ले जाएगी। और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जो वीडियोज़ में जो बना रहा हूँ आपके लिए, ये मेरे पर्सनल तजुर्बे है और साथ साथ में मेरी एक स्टडी है। यानी मैंने जो स्टडी कर रहा हूँ लीडरशिप के ऊपर में, वहाँ से मेरे को ये नॉलेज मिल रहा है और उसी नॉलेज को इकट्ठा करके मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा, वो तो मुझे तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट लिखेंगे कि जी हाँ सर, हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ये चीज़ इंप्रूवमेंट करिए, तभी समझ में आएगा। तो वो तो एक हुई बात की बात, बट अभी हम जानेंगे उन 5 क्वालिटी के बारे में। और विश्वास मानी काफ़ी ही बेस्ट क्वालिटी है और हर कोई इंसान को वो क्वालिटीज़ को फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर आपको एक फॉलोअर से एक लीडर बनना है तो, एक आम इंसान से एक खास इंसान बनना है तो। क्योंकि एक लीडर होता है आम इंसान, लेकिन वो बन जाता है खास इंसान। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके पास में होती है ये सब क्वालिटी है। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए तक देखते रहना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्त साथ में शेयर जरूर करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ। लीडरशिप के इस वीडियो के अंदर में, इस सीरीज के अंदर में जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है एक लीडर की क्वालिटी के अंदर में, वो आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? लचीलापन। लचीलापन से मेरा मतलब है कि जो लीडर रहता है वो एक इंसान रहता है और उसको इंसानों से ही मिलना पड़ता है, इंसानों के साथ में ही डील करनी पड़ती है और वो इंसानों के बीच में ही रहता है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताता हूँ, एक लीडर इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है कि फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि अगर उसके पास में कोई छोटा इंसान आता है, उससे कद में, उससे प्रोफेशन में या उससे पेशन में छोटा या उससे ओहदे में छोटा, तो क्या कर जाता है? उस इंसान जैसा बन जाता है। साथ साथ में अगर दूसरी बात मानूं कि उस इंसान के पास में कैसा प्रोफेशनल लेवल वाला इंसान लेवल आ जाए, हाई लेवल वाला इंसान आ जाए, तो वो अपने आप को उस तरीके की क्वालिटी मेंटेन कर लेता है। यानी कि अगर वो एक गांव में रहता है तो गांव जैसे फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी कि वो माहौल जैसा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर में होता है। यानी कि लचीलापन समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये गुण एक लीडर के अंदर में नहीं, एक इंसान के अंदर में भी होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान के अंदर में अगर लचीलापन नहीं होगा, अगर नरमाहट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे। और जिसके अंदर में नरमाहट होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो लोग उनका सम्मान करेंगे। तभी तो आपने देखा होगा कि एक लीडर का कितना सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रहते हैं उसका सम्मान नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें तो इतनी अकड़, इसमें तो इतना एटीट्यूड है। एटीट्यूड तो रहता है भाई एक लीडर के अंदर में, बट होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। बट उनको पता है किस एटीट्यूड को कहाँ पर मुझे लागू करना है और किस एटीट्यूड को मेरे को कहाँ पर लागू नहीं करना है। तो ये बेस्ट क्वालिटी रहती है, एक लीडर के अंदर में भी होनी चाहिए और एक आम इंसान के पास में होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको लीडर नहीं, एक अच्छा इंसान बनाएगी। तो करना क्या है आपको? लोगों के साथ में आपको बी फ्लेक्सिबल रहना, आपके अंदर में नरमाहट होनी चाहिए, आपको झुक कर रहना चाहिए लोगों के पास में। क्योंकि ऑलवेज जो झुक कर रहता है ना, भगवान उसको हमेशा बहुत ही ऊपर तक ले जाता है। और जो अकड़ रहती है जिसके अंदर में, कहीं ना कहीं वो धूल में, मिट्टी में या पूरा उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और उसके बहुत सारे ढेरों द्वारा आपको बताए, ढेरों एग्जाम्पल आपको बताया और मुझे भी पता है। सो ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लीडरशिप क्वालिटी के अंदर। एक लीडर की जो सबसे खास जो बात होती है, आज वो इस दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो होती क्रिएटिविटी। क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक मतलब क्या? यानी कि एक लीडर जो रहता है ना, हमेशा एक चीज़ को एक नए तरीके से सोचता है। एक लीडर के पास में हमेशा एक रटी रटाई बात नहीं होती है, रट्टू तोते जैसी। उसके पास में हर एक नई टेक्निक रहती है, हर एक नई बात होती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमको एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके के ढंग आने चाहिए, अलग अलग तौर तरीके आने चाहिए। क्योंकि इंसान एक जैसी चीज़ में बोर हो जाता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? नई चीज़ को हमको करना पड़ता है। एक काम को अलग अलग तरीके के ढूंढने के रास्ते देखना, अलग अलग तरीके ढूंढना है उसके अंदर में। एक चीज़ को समझाने के लिए हमको अलग अलग बातों का ध्यान, अलग अलग तरीके से उसको समझाना आना चाहिए। यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो आपको इसमें समस्या आएगी,
या एक लीडर को समस्या आती है इसके अंदर में कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से कैसे करें, लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज़ को करता जाता है, उसको प्रैक्टिस जब करता जाता है, क्योंकि बोला जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि जब प्रैक्टिस जब करते हैं तो उनकी हैबिट में बन जाती है, उनकी हैबिट में ऐसी बन जाती है कि वो एक चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं, उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जो इंसान किसी चीज़ को मान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन देने का तरीका मैं एग्जाम्पल मान लेता हूँ, हर इंसान एक जैसा ही प्रेजेंटेशन करता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा लीडर आता है, प्रेजेंटेशन वही रहता है, प्रोजेक्ट वही रहता है, बिजनेस वही रहता है, प्लान वही रहता है, लेकिन जो दिखाने का जो तरीका रहता है ना वो एकदम अल्टीमेट रहता है, वो अलग रहता है। और पता है प्लान नहीं, वो क्रिएटिविटी लोगों को भा जाती है। इसलिए तो होता है कि कभी कभी इंसानों को क्या होता है, डांस आपने देखा होगा, एक इंसान एक सॉन्ग के ऊपर सॉन्ग एक ही रहता है, लेकिन उस सॉन्ग के ऊपर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डांस करते हैं, अलग अलग एक्शन करते हैं, अलग अलग मूवमेंट करते हैं। तो होता क्या उसके अंदर में अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, और जब अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा काम बन जाएगा। तो हमेशा एक इंसान को क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी करनी चाहिए हमेशा, यानी कि माइंड को क्रिएटिव रखना चाहिए, जिससे कि हम अलग अलग चीज़ों को कर पाएँ, एक ही चीज़ को हम अलग अलग नज़रिए से कर पाएँ, अलग अलग तरीके से कर पाएँ। तो उसमें होगा क्या कि उसमें सक्सेस के चांस, उसके पैराग्राफ भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके अंदर भी रिजल्ट भी मिल जाएगा, और सामने वाला इंसान जो हमारे पास में इन्वॉल्व है उसको सुनने में भी अच्छा लगेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लेते हैं कि आप एक लीडर हो, आपके पास में बहुत सारी टीम है, अब आप क्या कर रहे हो, उनको मोटिवेट करने के लिए एक ही कहानी लास्ट 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से एक ही कहानी उनको मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हो, तो वो क्या सोचेंगे आपके लिए, वो क्या सोचते हैं क्या यार एक ही घिसी पिटी कहानी हमको सुनाते हैं, 1000 बार तो याद हो गई। और होती क्या कि धीरे धीरे उनकी इमेज कम होने लग जाती है, क्योंकि यार इस इंसान के पास में तो नॉलेज नहीं। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि एक लीडर क्या करता है, अपने आप को रोज डेली बेसिस पे तराशता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करता रहता है, तभी एक वो लीडर है। अगर हम भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो हमको डेली बेसिस पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, हमको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। जब तक हम क्रिएटिविटी या इम्प्रूवमेंट या एक चीज़ को अलग तरीके से करने की आदत या हैबिट नहीं बना पाएंगे, तब तक हम एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। और यही एक खासियत होती है एक लीडर के अंदर में, जो उसको एक आम इंसान से खास इंसान बनाती है। तीसरा और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो पॉइंट रहता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक मान लो लीडर रहता है, तो लीडर के पास में क्या रहता है, बहुत सारे टीम्स वर्क करती है, या मान लेते हैं कि एक ग्रुप का मेंबर रहता है, या मान लो कि एक टीम लीडर रहता है, तो उसके पास में क्या रहती है कि एक टीम रहती है। अब मान लेते हैं कि उस टीम के अंदर में वो कुछ चीज़ सिखा रहे हैं या कुछ चीज़ बता रहे हैं, तो उसमें होता क्या कि एक जो लीडर रहता है वो नीचे जाकर हर एक इंडिविजुअल इंसान से फीडबैक लेता है। क्या फीडबैक लेता है, उनको वो चीज़ करने में आ रही है या नहीं आ रही, उनको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो उस चीज़ को कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अगर उस चीज़ को कर पा रहे तो उनकी वो सराहना करते हैं कि वेल एंड गुड, इसको आप और स्पेसिफिक तरीके से करने की कोशिश करो, इसको आप बहुत और अच्छे से कर सकते हो। किसको बोलेंगे, जो उस काम को अच्छी तरीके से कर लेंगे। और जो इंसान इस काम को नहीं कर पाएंगे क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको फटकारेंगे, नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, उसको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, उसको वो फिर इंस्पायर करेंगे कि आपको नहीं ये काम ऐसे से ऐसे करना है, आपको इसमें ये गलतियों को सुधारना है। तो वो ऑलवेज क्या करता है, नीचे में जाकर क्या करता रहता है, फीडबैक करता रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े लीडर रहते हैं, बहुत सारे टीम लीडर रहते हैं, उनके पास में ये चीज़ नहीं होती, वो फीडबैक नहीं लेते हैं, वो हमेशा अपनी बात को चलाते हैं, नीचे में हो क्या रहा उनको पता ही नहीं, आगे के पार्ट पीछे पीछे सपाट, ऐसा हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब एक रोड बनता है, एक किसी चीज़ का वे बनता है, तो जब रोड बनने के बाद में बार बार उसके ऊपर निरीक्षण किया जाता है, बार बार उसके ऊपर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण इसीलिए किया जाता है कि वो चीज़ एकदम पक्की बनी या नहीं बनी। अगर वो नहीं बनी तो उसको उखाड़ेंगे नहीं, उसको सही तरीके से, उसको सही ढंग से करने की कोशिश करेंगे, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो एक लीडर के अंदर में ये खासियत बहुत अच्छी होती है कि वो क्या करता है कि हर किसी इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो नीचे में जाकर फीडबैक लेता है। अगर आप भी एक टीम के मेंबर हो या अगर आप भी एक ग्रुप के लीडर हो, तो कोशिश करो कि आप नीचे में जाकर अपनी टीम से फीडबैक लो, उनको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रही, वो क्यों अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रही। अगर कोई अपडेट कर पा रहा तो उससे वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आप नीचे में जाकर, निचले स्तर पर जाकर उनसे फीडबैक लीजिए। विश्वास मानिए आपकी इमेज किसी लीडर से कम या किसी एक महान टीम लीडर से बुरी नहीं रहेगी। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज इस सीरीज का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, वीक की, डे की, मंथ की, ईयर की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक जो लीडर होता है
वो सुबह उठता है और अपने लिए कुछ टारगेट डिसाइड करता है जो उसकी जिम्मेदारियों के अंतर्गत में आते हैं। वो जिम्मेदारी क्या हो सकती है कि आज मुझे इन लोगों से मिलना है, मुझे ये काम करना है, यानी कि पूरे दिन भर का शेड्यूल बना लेते हैं जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आते हैं। मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि एक लीडर ऑलवेज हर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जिम्मेदारी करता है। अगर उसको लगता है कि इस काम को मेरे से लेने से अगर इस काम में परफेक्टनेस में आएगा या इस काम को और भी बहुत बेटर तरीके से हो जाएगा तो ऑलवेज उस काम को आगे में लेकर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि मान लेते हैं कोई काम होता है और उस काम में किसी से गलती हो जाती है, तो एक लीडर ऑलवेज उस काम को एक्सेप्ट करेगा, किसी और को उसके ऊपर में ये नहीं थोपेगा कि इसकी गलती है या इसकी गलती वजह से ये चीज़ हुई। वो ऑलवेज अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मेरी वजह से हुआ है, यानी किसी दूसरे की वजह से नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है एक लीडर के अंदर में कि वो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो अपनी गलती का या किसी और की गलती का किसी और को महसूस होने नहीं देता है। उसकी गलती है या दूसरे की गलती है, वो हमेशा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और ऑलवेज काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता ही लेता है। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो एक लीडर को आम इंसान से खास इंसान बनाता है। तो इस सीरीज़ के अंदर में हमने जाना है कुछ गुण, कम से कम हमने 10 to 15 यहाँ पर अलग अलग क्वालिटीज़ हमने लीडर के बारे में जानी है। आई होप आपको ये सीरीज़ समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप सबसे पहले जाइए और तीनों चारों वीडियो को वॉच करिए और उनके अंदर में जानने की कोशिश करिए कि मैंने ऐसे क्या 5 पॉइंट बताए हैं जो आपको एक आम इंसान से खास इंसान बना देंगे। एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब सारे के सारे पॉइंट को पढ़ लेंगे, रट लेंगे और उन सारी चीज़ों को अपने अंदर में जब आप इंप्रूवमेंट कर लेंगे तो आप भी एक आम इंसान से खास इंसान बन जाएंगे और आप भी एक लीडरशिप की तरफ आप चले जाएंगे। तो आई होप आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।